उधर भैराणा धाम पर सियासत बरकरार है। भजनलाल सरकार के मंत्री मामले को शांत करने भैराणा धाम पहुंचे थे। सकारात्मक माहौल में संतों के साथ मंत्रियों की वार्ता भी हुई। मंत्रियों ने जी मीडिया से खास बातचीत में भैराणा का मामला जल्द सुलझाने का दावा किया। इस बीच मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला है, तो जमीनों की सौदेबाजी को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी सफाई दी। देखिए रिपोर्ट। भैराणा पर सियासत बरकरार, बेनीवाल पर भड़के मंत्री कन्हैयालाल, मालपुरा में चुनाव लड़ने की दी चुनौती। भैराणा आंदोलन में हनुमान बेनीवाल की भूमिका पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गंभीर सवाल खड़े किए। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि संतों और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी कि बीच में माहौल को खराब करने के लिए हनुमान बेनीवाल कूद पड़े। उन्होंने युवाओं को भड़काया और मामले के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा बन गए। कन्हैयालाल चौधरी ने चुनौती दी कि अगर हनुमान बेनीवाल खुद को इतना ही लोकप्रिय समझते हैं तो उन्हें मालपुरा में चुनाव लड़ने आना चाहिए। देखो, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में सब नहीं लड़ेंगे और विरोध नहीं करेंगे तो फिर वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। विरोध भी होना चाहिए, जिससे जो भी सत्ता में रहता है या विपक्ष में जो भी रहता है उसको पता रहता है कि हमें क्या चीज़ करनी थी, उसको डायरेक्शन मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि विरोध जो भी हो, खुद हनुमान जी बेनीवाल जी खुद वहाँ पे पधारे, वो खुद चुनाव लड़े, वहाँ अच्छी रैली करे, उनका प्रत्याशी खड़ा करे। जैसे भी करना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। सबका स्वागत है। जनता तय करेगी कि हमारा प्रतिनिधि किसको बना के भेजना है, जनता के ऊपर डिपेंड है। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि सरकार हर हाल में भैराणा के पवित्र समाधि स्थल से किसी भी सूरत में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रकृति के संरक्षण और जन आस्था के धाम पर किसी भी तरह की चोट नहीं होगी। सरकार यहाँ बेहतरीन पैनोरमा बनाकर दादूवाणी को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेगी। साथ ही इस धाम के ऐतिहासिक महत्व से भी देश प्रदेश के श्रद्धालु रूबरू हो सकेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये अलॉटमेंट ही 2023 के अंदर हुई थी, जब हमारी सरकार नहीं थी। मैंने आपको बताया कि ये जब काम चालू हुआ तो मौके के ऊपर कागजों के अंदर देखा था, वहाँ जाके फिजिकली नहीं है कोई भी अलॉटमेंट पुरानी हो। नया तो हमने कोई अलॉटमेंट किया नहीं, नया अलॉटमेंट करते तो उसकी फिजिकली देखते करते। अलॉटमेंट पुराना था। जब काम चालू होने के बाद में विरोध, जब लास्ट के अंदर हमारे पास विरोध की कोई चीज़ आई तो उससे उनसे प्राथमिक बात भी चल रही थी। हमारे उप मुख्यमंत्री जी वहाँ जाके करी थी, भाई आपको जहाँ जहाँ हमारे जो भैराणा मुख्य धाम है उनकी ज़मीन से आप कितनी दूरी ले सकते हैं, बातचीत चल रही थी। बीच में आके कुछ लोगों ने डिस्टर्ब भी किया, सारी चीज़ें की। बाकी साधु संत बहुत समझदार है। इधर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भैराणा धाम के पास जमीन खरीदने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बैरवा ने कहा कि मैंने 1 इंच जमीन भी भैराणा के आसपास नहीं खरीदी। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि कांग्रेस के राज में रीको के लिए ये जमीन अलॉट हुई थी। हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने मामले को भड़काने की कोशिश की। संतों के मंच पर अभद्र भाषाएं बोली गई, पर अब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेढ़म के दौरे के बाद अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार भैराणा धाम की पवित्रता को बरकरार रखेगी। संत विकास की विरोधी नहीं है, उनसे सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है। हम इस आस्था के केंद्र का ध्यान रखेंगे और जिस तरह से ये जो वह ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी वो कांग्रेस सरकार के समय से ही है। और अभी जब वहाँ के सरपंच और वहाँ की जनता के द्वारा रिक्को की मांग की गई थी, उस मांग के आधार पे वहाँ रिक्को आया और काम चलते हुए भी इतने दिन हो गए। जहाँ उनके अड़चन आ रही थी उस अड़चन के लिए समाधान के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम तैयार थे। निश्चित रूप से कोई गलतफहमी में इस तरह का, जिस तरह से इसको बहुत बड़ा रूप दे दिया गया, लेकिन संतों के समाधान के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार उनके प्रति हम सहज भाव से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बहरहाल भैराणा धाम पर संत और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बनने की खबर है, पर जब तक संतों और सरकार का साझा बयान सामने नहीं आता तब तक बस मामले की सुलझने के बारे में कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। पर इस पवित्र धाम पर हुई सियासत ने दादू पंथ के श्रद्धालुओं को झकझोर दिया है। अब सरकार विकास के साथ इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के समाधान का फॉर्मूला निकालेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।